हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में हम 7th क्लास के जो वीकली क्विज है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। आई होप आपने इस क्विज को किया होगा और आपने अच्छे स्कोर किए होंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है इस क्विज से रिलेटेड, आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए, ऐसे क्यों है इनके आंसर, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नीना ने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसकी भुजाओं का माप अलग अलग था। उसने कौन सा त्रिभुज बनाया? जो नीना है उसने मेड ए ट्रायंगल, उसने एक ट्रायंगल बनाई है जिसकी जो ईच साइड है उसका जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है ईच साइड का। तो हमें नेम बताना है इस ट्रायंगल का। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है: विषम बाहु, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटर, आइसोस्केल और इनमें से कोई नहीं। समद्वि बाहु त्रिभुज किनको कहते हैं? ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 भुजाएं समान हो, उनको आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल। और तीसरी टाइप है जो साइड के अकॉर्डिंग, वो है स्केलन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान ना हो। तो नीना ने कैसी ट्रायंगल बनाई थी? जिसकी एक भी भुजा समान ना हो। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अतुल ने एक ऐसी त्रिभुज की रचना की जिसके कोण क्रमशः 90, 45 और 45 डिग्री के हैं। ऐसे बने त्रिभुज का नाम बताइए। अतुल ने जो है कंस्ट्रक्ट की है एक ट्रायंगल जिसके एंगल आपको गिवन है 90 एंड 45। देखिए बच्चों, जब भी हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं अगर उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज। लेकिन हम इसके बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। आप सभी जानते होंगे कि ट्रायंगल को हम एंगल के अकॉर्डिंग भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और साइड के अकॉर्डिंग भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो ऊपर हमने रीड की थी अभी वो साइड के अकॉर्डिंग थी, स्केलन, इक्विलेटर और आइसोस्केल। और एंगल के अकॉर्डिंग भी हमारी 3 है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों ही कोण 90 से डिग्री से कम हो। अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से अधिक हो, उसको ओप्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक कोण 90 का है, हमें 2 अदर को नहीं देखना, 45 को नहीं देखना। यहाँ आंसर होगा समकोण त्रिभुज। लेकिन अगर समकोण ना होता तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल भी बनेगी, क्योंकि 2 एंगल इक्वल हैं तो 2 साइड भी इसकी इक्वल होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेखाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती हैं तो उन पर खाइस्तान कोण समान माप के होते हैं। देखिए ये कह रहे हैं व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर द एंगल फॉर्मेट देम आर ऑफ सेम मेजरमेंट। कब होते हैं? जब अन्य कोण हो, संगत कोण हो, रेखिक हो या शीर्षाभिमुख कोण हो। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 50 डिग्री कोण का संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री विल बी ऑफ। वी नाउ दैट द सप्लीमेंट्री एंगल टोटल सम इज 180 डिग्री। हम सभी जानते हैं कि जो संपूरक कोण होते हैं उन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो एक का हमें दिया गया है 50, तो आप बता सकते हैं मुझे दूसरे का कितना होगा? बहुत ही इजी है, 180 में से हम 50 माइनस करेंगे 50, तो हमारे पास आएगा 130 डिग्री। 4 ऑप्शन है, 3 नंबर वाला हमारा ऑप्शन है राइट ऑप्शन, 130 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा कितनी मध्यिकाएं हो सकती हैं? हाउ मेनी मीडियन कैन ए ट्रायंगल हैव? जो एक ट्रायंगल है उससे हम कितनी मीडियन निकाल सकते हैं?
हर वर्टेक्स से एक मीडियन निकल सकती है, वो भी आइसोस्केल ट्रायंगल में, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो इसने मैक्सिमम पूछा है ना, कितनी ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं, तो वो हो सकती हैं 3 से ज्यादा हम कभी भी मीडियन नहीं निकाल सकते एक ट्रायंगल में। आई होप आपको मैथ का पोर्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हिंदी का टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें दिया गया है अब की बार। इसमें हमें 6 to 10 क्वेश्चन देखने हैं। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला यही है सोल्व करने का कि आप इसको अच्छे से पहले रीड कर लीजिए। चलिए रीड करते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। ध्यान से सुनना, अनिल ने सवाल किया। ये किसको? दीदी को। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, परंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहारों की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। अब हमने पैरा पढ़ लिया है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। संतुलित आहार लेने से हम किससे बच सकते हैं? अभी हमने पढ़ा ना, किससे? एनीमिया, नींद, भूख, इनमें से कोई नहीं। तो हम एनीमिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण क्या है? अधिक खाना, पेट में कीड़े न होना, पौष्टिक आहार की कमी, तला भुना खाना। तो हमने पढ़ा था ना, पहला मुख्य कारण क्या था? पौष्टिक तत्वों आहार की कमी। कीड़े न होना है, ये कीड़े होना होता तो हम बोथ का कोई ऑप्शन होता तो वो टिक करते। चलिए अगला देखिए। भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें हाथ धोने चाहिए, कभी कभी हाथ धोने चाहिए, हाथ नहीं धोने चाहिए, दिन में एक ही बार हाथ धोने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमेशा हमें हाथ धोकर ही खाना चाहिए। और अभी तो महामारी फैली हुई है कोरोना, तो इस टाइम में तो आपको वैसे भी बार बार हाथों को धोते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक किस्म के कीड़े जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? हमने पढ़ा था ना, जब अनिल को दीदी ने बताया। किससे? त्वचा के रास्ते, मुंह के रास्ते, खाने के रास्ते या नाखून के रास्ते। तो त्वचा के रास्ते ये जो कीड़े हैं ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल ने किससे सवाल किया? देखिए फर्स्ट लाइन ही हमने पढ़ी थी ना, किससे सवाल किया था अनिल ने? दिव्या से, डॉक्टर दीदी से, नर्स से, डॉक्टर अंकल से। तो आपने दीदी देखा था ना, वो कौन थी? वो डॉक्टर दीदी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपने सभी क्वेश्चन समझ लिए होंगे कि क्यों इनका आंसर ये है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना साइंस है, जिसमें कि रेशो वाला चैप्टर लिया गया है। देखिए, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? हमें वो बताने हैं जिससे हमें वूल नहीं मिलती। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। भेड़ से तो हमें ऊन मिलती है, बकरी से भी, याक से भी हमें ऊन मिलती है। रेशम कीट यानी कि जो सिल्क वॉर्म है उनसे हमें रेशम ही मिलता है, ना कि ऊन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? देखिए प्यारे बच्चों, जो अंगोरा नस्ल की बकरियां हैं वो भारत में जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। इनकी जो फर होती है, जो इनका रेशा होता है, वो बहुत ही कीमती होता है और इससे बहुत ही फेमस जो हमें बोलते हैं पश्मीना, वो मिलती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। तो हमारा ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जातव रेशा है, एनिमल फाइबर है,
एनिमल फाइबर देखिए कौन कौन सा है, सिल्क है, ऊन है, टसर है। तो तीनों ही क्या है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं फाइबर, वही है जंतु रेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पश्मीना प्राप्त किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, मैंने आपको बताया था पश्मीना जो है वो सबसे फेमस होती है, बेस्ट क्वालिटी ऊन होती है। आपने कभी शॉपकीपर को कहते सुना होगा ना कि नहीं नहीं ये बहुत कॉस्टली है, ये पश्मीना की है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, भेड़ से, याक से, अंगोरा से या लामा से। तो ये अंगोरा नामक बकरियों से हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊन की चिकनाई, धूल व गर्त निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब हम जो हमारी वुल है उसको रिमूव करते हैं डस्ट वगैरह से, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई, सफाई, धुलाई, अभिमार्जन। तो उसे अभिमार्जन बोलते हैं, कटाई सफाई नहीं बोलते। तो जो ऑप्शन है डी वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको सभी चीजें अच्छे से पता चल गई होंगी कि क्यों उनके आंसर हमने ये टिक किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर।